साथियों नमस्कार। एजुरुलेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में जो होंगे दिसंबर 2021 के पहले सप्ताह के। दोस्तों अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एजुरुलेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ बने हैं? और इसका सही उत्तर है पराग अग्रवाल। यहाँ पाठकों को बता दें कि आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट पराग ने ट्विटर के नए सीईओ के रूप में जैक डॉर्सी की जगह ली है। ट्विटर के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में जुड़ने के बाद अग्रवाल पहले सीटीओ और अब सीईओ बने हैं। अपनी पहले की भूमिका में अग्रवाल ने ट्विटर के लिए उपभोक्ता राजस्व और विज्ञान टीमों में मशीन लर्निंग यानी एमएल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की टेक्निकल स्ट्रेटजी और सुपरविजन के हेड भी रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा कैरिबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र बना है? और इसका सही उत्तर है बारबाडोस। पाठकों को बता दें कि अब बारबाडोस 54 कॉमनवेल्थ देशों में तो गिना ही जाएगा, लेकिन अब यहां ब्रिटेन की महारानी का शासन नहीं होगा। अब इस देश का अपना राष्ट्र ध्वज भी होगा और राष्ट्रगान भी होगा। यहां जानकारी के लिए बता दें कि बारबाडोस की आबादी करीब 2,85,000 है और यहां करीब 200 साल तक गुलाम प्रथा रही है। बारबाडोस से पहले गुयाना जो 1970 और त्रिनिदाद और टोबैगो 1976 ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुए थे और इसके 2 साल बाद 1978 में डोमिनिका भी गणतंत्र बना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 1 दिसंबर को। यहाँ पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एचआईवी संक्रमण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ध्यान रहे कि एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी एचआईवी के संक्रमण के कारण होने वाला महामारी रोग है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम असमानताओं को समाप्त करना और एड्स का खात्मा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? और इसका सही उत्तर है 57वां। यहां पाठकों को बता दें कि 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन किया गया था। इस बल का मुख्य उद्देश्य सीमाओं की सुरक्षा और सीमावर्ती निवासियों में विश्वास की भावना पैदा करना है। बीएसएफ में पोस्ट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, डीएआई, आईजी आदि पद होते हैं। बीएसएफ एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसकी अपनी एयर विंग, मरीन विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? और इसका सही उत्तर है तेल अवीव जो कि इजराइल का शहर है। हाल ही में लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी की है और इस बार इस सूची में इजराइल का शहर तेल अवीव को दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है। इस शहर में बढ़ती महंगाई ने वैश्विक स्तर पर लोगों के खर्चे को काफ़ी बढ़ा दिया है। यहाँ पाठकों को बता दें कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में 173 शहरों में वस्तुओं और सेवाओं के लिए अमेरिकी डॉलर में कीमतों की तुलना करके संकलित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लियोनेल मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर यानी बैलन डी'ओर का अवार्ड जीता है? और इसका सही उत्तर है 7वीं बार। अर्जेंटीना और पेरिस सेंट जर्मन से खेलने वाले लियोनेल मेसी
बैलन डी'ओर 2021 के विजेता बने हैं। यहाँ पाठकों को बता दें कि उन्होंने रिकॉर्ड 7वीं बार यह ट्रॉफी जीती है और अब तक उनसे ज़्यादा किसी ने यह अवार्ड नहीं जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? और इसका सही उत्तर है संजीव कौशल। यहाँ पाठकों को बता दें कि संजीव कौशल ने भारत सरकार संयुक्त सचिव के रूप में के अलावा 2 राज्य सरकारों और 2 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों प्रबंध निदेशक के रूप में और हरियाणा के सबसे बड़े नगर निगम फरीदाबाद महापौर और आयुक्त की जिम्मेदारियों के साथ फरीदाबाद परिषद के मुख्य प्रशासक के रूप में कार्य करने का अनुभव भी रहा है उनके पास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? और इसका सही उत्तर है संजय दत्त। यहाँ पाठकों को बता दें कि संजय दत्त के अलावा राज्य सरकार ने पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता और ब्रांडिंग विशेषज्ञ राहुल मित्रा को ब्रांड सलाहकार के रूप में साइन किया है। यहाँ ध्यान रहे कि संजय दत्त से पहले सितंबर 2016 में जॉन अब्राहम को अरुणाचल प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी एनडीसी के 34वें कमांडेंट बने हैं? और इसका सही उत्तर है मनोज कुमार मागो। यहाँ पाठकों को बता दें कि इससे पहले 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट सैन्य करियर में लेफ्टिनेंट जनरल मागो ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सबसे बड़े और चुनौतीपूर्ण इन्फेंट्री ब्रिगेड और एक बहुमुखी इन्फेंट्री डिवीजन में से एक की कमान संभाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिवा शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थे, सही उत्तर है कोरियोग्राफर। यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि शिवा शंकर ने लगभग 4 दशकों तक टॉलीवुड और आइकॉनिक गानों को कोरियोग्राफ किया है। साल 1970 में शिवा शंकर ने अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने साउथ सिनेमा के कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम भी किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 2 दिसंबर को। यहाँ पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को 2 और 3 दिसंबर की रात हुई भोपाल गैस त्रासदी में अपने जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रदूषण को रोकने में मदद करने वाले कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करना और औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन तथा नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? और इसका सही उत्तर है अंजू बॉबी जॉर्ज। यहाँ पाठकों को बता दें कि अंजू बॉबी जॉर्ज को भारत में युवा लड़कियों को खेलों में शामिल होने, प्रतिभा को संवारने और लैंगिक समानता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह सम्मान दिया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारतीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD बनी है? और इसका सही उत्तर है गीता गोपीनाथ। पाठकों को बता दें कि गीता इस पद पर जेफरी ओकामोटो की जगह लेंगी और इससे पहले गीता गोपीनाथ ने IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में 3 साल तक काम भी किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम यानी ITDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है संबित पात्रा। यहाँ पाठकों को बता दें कि पात्रा इससे पहले तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC के स्वतंत्र डायरेक्टर भी रह चुके हैं
और इसके साथ ही जी कमलावर्धन राव को निगम का प्रबंध निदेशक यानी एमडी बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मैग्डालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? और इसका सही उत्तर है स्वीडन। पाठकों को बता दें कि इससे पहले स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुने जाने के कुछ घंटों बाद ही संसद में बजट प्रस्ताव गिरने पर मैग्डालेना एंडरसन ने पिछले हफ्ते पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन एक बार फिर एंडरसन को सरकार का प्रमुख चुन लिया गया है। हालांकि वह एक पार्टी की अल्पमत वाली सरकार बनाएगी। यहां अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 4 दिसंबर को। यहां पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन यानी 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना का एक ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हुआ था, जिसमें वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची पर हमला किया था। ध्यान रहे कि भारतीय नौसेना देश की सैन्य ताकत का बहुत ही एक अहम हिस्सा है और यह देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में अहम भूमिका भी निभाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी असम वैभव मिला है? और इसका सही उत्तर है उद्योगपति रतन टाटा। यहां पाठकों को बता दें कि रतन टाटा ने असम में कैंसर के इलाज में बहुत बड़ा योगदान दिया है। रतन टाटा की पहल पर टाटा ट्रस्ट ने असम सरकार के सहयोग से वर्ष 2018 में 19 कैंसर देखभाल इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया था। ध्यान रहे कि असम वैभव पुरस्कार राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 3 दिसंबर को। यहां पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के प्रति करुणा, आत्मसम्मान और उनके जीवन को बेहतर बनाने के समर्थन के उद्देश्यों से मनाया जाता है। ध्यान दें कि इस दिवस के लिए वार्षिक ऑब्जर्वेशन की घोषणा यूनाइटेड नेशन ने जनरल असेंबली रिजोल्यूशन में वर्ष 1992 में की थी। तो दोस्तों, आप इन प्रश्नों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट और एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त PDF फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें ये बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।